In today's class, we will study Mendeleev's periodic table. Mendeleev was a great scientist और उन्होंने जो periodic table इंट्रोड्यूस की थी उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो एलिमेंट्स की थी उन्हें काफ़ी हद तक जो है उन्हें एक्सप्लेन कर पाई उनकी पीरियोडिक टेबल और काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। सो ही वॉज ए रशियन साइंटिस्ट नहीं, हम उन्हें केमिस्ट बोलेंगे। सो हु स्टडीज़ केमिस्ट्री? हार्कार्ड केमिस्ट। सो उनका कंप्लीट नाम, पूरा नाम अगर देखें, उनका नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीव। काफ़ी अच्छा ग्रेसफुल नाम है ना। सो उन्होंने फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है जिसे काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस मिली, अप्रिशिएशन मिली, वो थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उस टाइम में 63 एलिमेंट्स जो थे वो नॉन थे। 23 एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी है उस टाइम में हो चुकी थी, उन्हें पहचाना जा चुका था। सो उन्होंने क्या किया, इन 63 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया उन्हें। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स सिंगल ग्रुप में नहीं रखा, जो वर्टिकल रोज थी उसके अंदर रखा उन एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर थी। सो जो एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ उन्हें रखा गया वर्टिकल रोज में। दे वर पुट इन द वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल रोज को क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं ना। सो वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा गया और इन वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप्स। ठीक है, सो वर्टिकल कॉलम में रखा उन्होंने किन्हें, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है सिमिलर थी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी, हॉरिजॉन्टल रोज बनी, उन्हें नाम दिया गया क्या? पीरियड्स। सो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया? ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी, कुछ जो जगह थी खाली छोड़ दी थी, कुछ गैप्स उन्होंने बीच बीच में छोड़े। जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जा रहे हैं, लेकिन मान लिया कोई एक्स एलिमेंट आ गया और इसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप में मैच नहीं हो रही, तो उन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ दी और जिस ग्रुप से उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी उसको वहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे स्पेस बच गई। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो, और उसकी प्रॉपर्टी इस ग्रुप से यहाँ पे मैच हो रही होंगी, तो उसको यहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से प्रेडिक्शन हो गया, नया एलिमेंट जो भी इन्वेंट होगा, डिस्कवर होगा, उसकी पोजीशन जो है वो प्री डिटरमिन्ड होगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे गैप्स छोड़े उसके अंदर, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। और जो नया एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होगा उसकी नेमिंग के लिए भी उन्होंने एक रूल बनाया कि उसके आगे ए का वर्ड यूज़ होगा। ए का एक संस्कृत स्क्रिप्ट है, संस्कृत न्यूमरल है, इसका मतलब होता है एक, दैट इज़ 1। ठीक है, सो जो भी नया एलिमेंट हमारा डिस्कवर होगा, मान लिया यहाँ पे बोरॉन है। ठीक है, बोरॉन के बाद स्कैंडियम डिस्कवर हुआ था। सो जो यहाँ पे स्कैंडियम इसके नीचे डालेंगे, इसकी प्रॉपर्टी इसके साथ रिजेंबल कर रही है, तो स्कैंडियम का नाम क्या रखा गया? ए का बोरोन, क्योंकि किसके अंडर है ये? बोरोन के नीचे रखा गया है ना इसको, तो इसका नाम रखा गया क्या? ए का बोरोन। सो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो नए एलिमेंट्स होंगे उनकी जो नेमिंग होगी उसके आगे ए का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा। सो सी यहाँ पे अभी हमारे संस्कृत की कितनी वैल्यू है। ठीक है, संस्कृत पर लेक्चर नहीं देते।
हेयर इज़ अवर मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जैसा हमने कहा था कि उन्होंने जो सिमिलर एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी एक दूसरे से, उन्हें उन्होंने रखा वर्टिकल कॉलम्स के अंदर। ठीक है, और इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया? ग्रुप्स। सो वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया? ग्रुप्स। ग्रुप्स कहा गया। और उन्होंने इन ग्रुप्स को, जो इनकी नोटेशन थी, वो रोमन नंबर्स से की। ठीक है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। सो 8 ग्रुप्स में जो है इन एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें कहा पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये वाली ऐसे, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा गया क्या? पीरियड्स। सो हमारे पास हमें दिख रहे हैं क्लियरली कितने पीरियड्स में डिक्लासीफाई हुए हैं एलिमेंट्स? 6 पीरियड्स। सो मेंडली पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे? 8। और पीरियड्स कितने थे? 6। इतना क्लियर है? उसके बाद उन्होंने ग्रुप्स को भी सब डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर। देखो हर एक एलिमेंट, हर एक ग्रुप जो है वो सब डिवाइडेड है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। और कुछ तुम्हें बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स को रखा गया है। जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम और जिंक, स्कैंडियम और गैलियम, टाइटेनियम और जर्मेनियम, पोटाशियम एंड कॉपर। सो बॉक्स के अंदर रखने का भी एक पैटर्न था। उन्होंने एक बॉक्स में जैसे 2 एलिमेंट्स को रखा है, तो एक एलिमेंट को मिलेगा अपर कॉलम और अपर कॉर्नर इन द लेफ़्ट साइड। तो एक एलिमेंट को रखा उन्होंने अपर कॉर्नर में लेफ़्ट साइड के अंदर। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट को रखा कहाँ पे? लोअर कॉर्नर में राइट साइड के अंदर। ठीक है, देखो ऐसे ही यहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने 8th ग्रुप में जो है एलिमेंट्स को ट्रायड्स की फॉर्म में ग्रुप किया। ठीक है, और उस टाइम पे नोबल गैसेस जो थी वो नॉन नहीं थी, इसलिए उन्होंने जो है उन्हें यहाँ पे पोजीशन नहीं दी है। उन्होंने उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया तो था, यहाँ पे दिखा नहीं रखा, उसको नाम दिया था 0 ग्रुप। तो उन्होंने जो उनके लिए जो है अलग से एक कॉलम बाद में ऐड किया जिसको नाम दिया गया 0 ग्रुप का। जब ये पता चला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, नोबल एलिमेंट्स, जो रिएक्ट नहीं करते, तो उन्हें रखा गया 0 ग्रुप के अंदर। इतना क्लियर है? तो हमारे पास मेंडली पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे और कितने? 6 पीरियड्स थे, और ग्रुप्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। सो इट वाज द मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। अब इसकी अचीवमेंट्स या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रही, कि क्या फ़ायदे थे, क्या डिफरेंस था कि इसे इतनी इंपॉर्टेंस मिली? हेयर इज़ दिमित्री मेंडलेव, ये थे दिमित्री मेंडलेव। नाउ द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट्स कह लो या फिर खासियतें कह लो, दैट इज़ बेस्ट जो था, जो इसकी खासियतें थी वो क्या क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ना अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उनकी पीरियड टेबल की अचीवमेंट की थी, क्या क्या खासियतें थी जो उन्हें उनकी पीरियड टेबल को इतनी इंपॉर्टेंस मिली। सबसे पहले उनकी पीरियोडिक टेबल से हम एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी कर पा रहे थे। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी कैसे? जैसे ही उन्होंने एलिमेंट्स को जैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? एक दूसरे के सिमिलर थी। ठीक है, जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में थे वो एक दूसरे से प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो रिजेंबल कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हमें एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर पता है तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ भी जो है हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक स्टडी के लिए जो है वो जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव्स की, वो काफ़ी ही हेल्पफुल थी। उसके बाद करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मासेस, कुछ एटॉमिक मास थे कुछ एलिमेंट्स के वो इनकरेक्ट थे, तो उन्होंने उन एटॉमिक मास को भी करेक्ट किया। जैसे कि
बेरिलियम का मास भी जो है वो इनकरेक्ट प्रेडिक्ट किया गया था। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे हम एटॉमिक मासेस निकालते हैं, तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं, एरर्स भी हो सकते हैं। तो जो बेरियम का एटॉमिक मास, अब इनकी जो पीरियडिक टेबल थी उसमें भी डिफेक्ट्स थे, इनकी जो पीरियडिक टेबल थी उसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहली डिफेक्ट था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। वो तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी रह गया, ठीक है। हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन को रखा गया है ग्रुप 1 में। मॉडर्न पीरियड टेबल में भी ग्रुप 1 में ही है, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट भी कर सकता है, ठीक है, टू स्टेबलाइज। तो ये एल्कली मेटल ग्रुप 1 से तो प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है, लेकिन हैलाइड्स जो हैलोजेंस हैं, दैट इज़ क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनसे भी तो प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है। जो ये हैलाइड्स हैं, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनको बोलते हैं हैलोजेंस। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, और यही हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन भी तो क्या करता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके क्या है, अपना डबलेट कंप्लीट कर लेता है। तो ये जो है हैलोजन से भी प्रॉपर्टी रिजेंबल करता था, तो इसकी पोजीशन में डाउट था। सो एक डाउटफुल पोजीशन दे रखी थी किसको, हाइड्रोजन को। तो ये हैलोजन कौन से हैं, 7th A ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये 7th A ग्रुप में भी रखा जा सकता है और 1st A में भी। सो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज डाउटफुल एट दैट टाइम, इट्स ऑल्सो राइट नाउ ऑल्सो। सो हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। उसके बाद एनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी पोजीशन जिस ग्रुप में उन्हें रखा गया था उनकी प्रॉपर्टीज़ उस ग्रुप से मैच नहीं हो रही, ठीक है। या फिर कुछ एलिमेंट्स को, जैसे हमने कहा था पहले कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो ग्रुप किया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उन्हें अपने से कम एटॉमिक मास के नंबर के बाद जो है रखा गया, उनकी पोजीशन जो है उनसे पहले उनसे कम एटॉमिक मास के एलिमेंट को रखा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आर्गन, एटॉमिक मास था इसका 39.9, लेकिन इसे रखा गया किसके बाद, पोटाशियम के बाद। पोटाशियम का मास कितना, 39.1। तो ये तो क्राइटेरिया गलत हो गया ना। हम कह रहे हैं कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा गया है, लेकिन यहाँ पे आर्गन को पहले रखा गया, सॉरी बाद में रखा, पहले रखा गया, बाद में रखा गया किसको, पोटेशियम को, ठीक है। सो यहाँ पे तो एटॉमिक मास का जो ऑर्डर है वो फॉलो नहीं हो पा रहा। उसी तरह आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन है, एक एलिमेंट, इसके आइसोटॉप्स कौन से हैं, 35 और 37। तो क्लोरीन को एक ही बॉक्स के अंदर रखा गया, लेकिन हम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं एलिमेंट्स को। तो दो एटॉमिक मास 35 और 37, दो का डिफरेंस है, एक ही बॉक्स में कैसे रख सकते हो। तो ये चीज़ जो थी एक क्वेश्चन मार्क थी किसमें, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद जो सब ग्रुप्स डिवाइड किए गए थे, हमने बताया था कि सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था ग्रुप्स को, दैट इज़ A और B के अंदर, ठीक है। अब
फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप और फर्स्ट बी ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। और बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कॉपर, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सब ग्रुप अलग अलग हैं लेकिन ग्रुप तो एक ही है, ग्रुप तो फर्स्ट है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। इन दोनों ग्रुप्स की जो है, सब ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज़ है किसी भी तरीके से रिजेंबल नहीं करी थी, सिमिलर नहीं थी। तो इन्हें एक ग्रुप में क्यों रखा गया? ठीक है, तो दिस वाज आल्सो द क्वेश्चन मार्क इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी जो है मतलब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट क्यों हो रही हैं, इस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो दीज वर द कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आई हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और वो पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।